नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग सीखने वाले हैं। बहुत ही डिटेल से करना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमें सीखना क्या है कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ व घटाना। क्या सीखना है? बीजीय व्यंजकों का बीजीय व्यंजकों का जोड़ तथा घटाना। घटाना देखिए, पहले इन दो टॉपिक्स को हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कि गुणा व भाग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बीजीय व्यंजकों के अंतर्गत हमें ये दो टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, यानी जोड़ना व घटाना। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आखिर बीजीय व्यंजकों को जोड़ते व घटाते कैसे, जो कि हम इन्हें एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए बीजीय व्यंजक होता क्या है। व्यंजक का मतलब क्या होता है? देखिए, व्यंजक का मतलब होता है पद। क्या होता है? व्यंजक का मतलब होता है पद। बीजीय व्यंजक का क्या मतलब होता है? देखिए, सबसे पहले बीजीय व्यंजक को समझने के लिए से पहले हमें यह समझना पड़ेगा चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। तो देखिए, राशि को समझना पड़ेगा। राशि राशि दो प्रकार की होती है। एक होती चर राशि। क्या होती? चर राशि। एक होती अचर राशि। अचर राशि देखिए, अब समझना ये है मेरे भाई कि राशि जो होती है तो दो प्रकार की होती है। एक होती चर राशि और एक होती अचर राशि। देखिए, चर राशि के अंतर्गत कौन सी राशि आती है? जैसे एक्स, वाई, जेड, ये क्या होती? चर राशि कहलाती हैं। अचर राशि के अंतर्गत आ जाती है क्या? जैसे काउंटिंग 1 2 3 डॉट डॉट, ये सभी क्या होती है? अचर राशि के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ए बी सी डी भी इनके अंतर्गत रखा जाता है, यानी ए बी सी एक्स वाई को छोड़ के जो भी आता है सब इन्हें हम रख देते हैं। लेकिन ये केस जो है ए बी यू सी, यहाँ पे केवल तुम्हें ये समझना है कि चर राशि जो होती है एक्स वाई जेड होती है और काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो सभी अचर राशि कहलाते हैं। इनके बारे में अगली क्लासों में, क्लास 10th वगैरह में इसे बहुत ही डिटेल से सिखाया जाता है। ए बी व सी भी एक अचर राशि होती है, तो इस पर अभी मत जाइए। आप केवल इतना सीखिए कि ये काउंटिंग नंबर जो होते हैं ये सभी अचर राशि कहलाते हैं। तो हमने क्या सीखा कि राशि दो प्रकार के होते हैं। एक चर राशि होता है जिसमें एक्स वाई जेड मौजूद होता है, और अचर राशि में क्या होता है? काउंटिंग नंबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने सीखा। अब देखिए, बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब बीजीय व्यंजक को समझते हैं। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक चर राशि व अचर राशि मिलते हैं तो बीजीय व्यंजक बन जाता है, यानी बीजीय पद बन जाता है। जैसे जैसे 3x+4। अब देखिए, ये क्या है? ये अगर देखा जाए तो ये एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। क्यों बीजीय व्यंजक है? क्योंकि यहाँ पे देखिए चर राशि भी मौजूद है और अचर राशि भी मौजूद है। जैसे और देखते हैं, जैसे x प्लस माइनस का 3, तो यहाँ पर भी ये भी बीजीय व्यंजक है। कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी एक्स वाई जेड और अचर राशि दिखाई दे तो वहां पे अगर पद के रूप में लिखा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो अब समझते हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़ व घटाना। देखिए, अब समझते हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़ व घटाना होता क्या है, जो कि हमने बताया है कि दोनों को साथ ही समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे 3x+4 ये दिया गया और इनका जोड़ना है, जोड़ना है। ये एक बीजीय व्यंजक है और प्लस 7x+9। अब देखिए, ये जोड़ना है, यानी ये दो हमें पद पता है। अब हम इन्हें जोड़ना कैसे ये समझना है। तो सबसे पहले हम सेम सजाती पद को देखेंगे, यानी जो सेम पद है, जैसे कि x के साथ x इसमें भी लगा और x इसमें भी लगा है, तो सबसे पहले इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये x वाले, तो क्या आएगा? 3x और 7x मिलकर कितना बन जाएगा? 10x, क्योंकि जोड़ना है हमें।
क्योंकि 3x जैसे 3 केले हैं और 7 केले हैं तो मिलकर कितने केले बन जाएंगे, 10 केले बन जाएंगे। तो हम इसे 10 केले, केले को क्या माना है, x, तो यानी 10x बन जाएगा। अब प्लस, अब ये नंबर वाले को नंबर को जोड़ देना है, यानी 4 9 कितना आ जाएगा, 13, 13 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से जुड़ जाता है। जैसे जैसे 3y प्लस 4z माइनस प्लस 7, अब जोड़ना, जैसे ये एक पद हो गया, अब आगे 5x माइनस 3z माइनस का 2, अब ये हमें जोड़ना है। अब देखिए इसमें दो पद हमें दिए गए हैं, अब इन्हें कैसे जोड़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो हमें x वाले पद देखना है, अगर x वाले पद हैं तो, जैसे x वाले पद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले देखना इसमें y वाला है, y वाला नहीं है, z वाला है, तो देखिए z वाला पद यहाँ पर भी, z वाला यहाँ पे है, तो सबसे पहले इसे 3y लिखेंगे प्लस, अब देखिए 4z है, अगर इसे हम जोड़ेंगे तो जोड़ में करेंगे तो ये माइनस का 3z ही रहेगा, प्लस 7 है तो 7 रहेगा, ये 5x है तो 5x रहेगा, ये माइनस का 2 ही रहेगा। अब देखिए ये 3y है, अब प्लस का ये 4z, अब इसे हल करेंगे, देखिए 4z से माइनस का 3z घट जाएगा, क्योंकि जोड़ रहे थे तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का था, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना, 1z आएगा, 1z आएगा, जो कि हम 1 लिखते नहीं। देखिए एक बात याद रखना, अगर x कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब क्या होता, अगर x कहीं पे लिखा है इसका मतलब एक गुणांक होता और एक घात होती, ये क्या होती, घात, घात, ये क्या होता, गुणांक होता है, गुणांक। ये बात हमेशा याद रखना कि कहीं पर यदि x लिखा तो उसका मतलब ये होता है गुणांक उसका एक होता है और घात भी एक होती है, तो ये z आ जाएगा। अब प्लस, देखिए ये 7 में से 2 घटा दो, ये 5 है तो 5x लिख लो, और 7 में से जब 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। इस प्रकार के आप कोई भी सवाल होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे और एक दो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे कह दिया जाए 5x² प्लस 7x माइनस 3 को जोड़ना है किसमें, 7x 5x² 9x², क्या करना, 9x² प्लस 3x माइनस प्लस 6 प्लस z। अब इसे हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये दो पद है, हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो हमें ये समझना होगा कि x² वाले पद कितने हैं, ये है x² और ये भी x² है। जब जोड़ करते हैं तो इन्हें ही हम नंबर को जोड़ते हैं और साथ में x² लगा तो लगा देंगे, 9 5 14 होगा तो 14x² आ जाएगा। फिर x वाले देखेंगे, जैसे कि 7x है और 3x है, तो इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 3 7 3 10 आ जाएगा, तो प्लस का 10x आ जाएगा। अब देखिए माइनस का 3 है और ये 6 है, अब देखना यहाँ पे ये है कि 3 और 6 को जोड़ेंगे, जैसे -3 + 6 करेंगे तो 3 6 में से 3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब -3 को 6 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, क्योंकि ये घट जाएगा। फिर अंत में z है तो z कर देंगे। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। इस प्रकार से कोई भी सवाल होगा तो आप इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे 3y माइनस का z x प्लस 4 ये दिया गया। अब इसमें जोड़ना है 5x माइनस 3 ZX
प्लस 4 या 9 ZX माइनस का 3। अब देखिए ये करना है, अब इसे हमें जोड़ना है, ये पद को इस पद को अब जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो ध्यान रहे कि ये 3y है, y वाला पद नहीं है उसमें, तो इसी को हम लिख देंगे 3y लिख देंगे माइनस का ZX। देखिए ZX वाले जुड़ेंगे, इसके आगे एक है मान के चलते हैं ऐसा, तो ZX यहाँ पे 3 है, एक में से देखो माइनस का ये भी है और माइनस को वो भी, अगर जुड़ेगा तो क्या आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 4 ZX आ जाएगा, क्योंकि माइनस का अगर 1 है, माइनस का 1 माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा अगर जोड़ेंगे तो। अब देखिए 4 है, 4 को इसके साथ करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, घट जाएगा, 1 आ जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता है। अगर घटाना है तो घटा देना है, जोड़ना है तो जोड़ देंगे, ऐसा कुछ हमें करना होता है। और समझते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे हमें घटाना ही हो जाए, जैसे 7x माइनस का 3y प्लस का 5 माइनस करना है 3x प्लस 5x माइनस 13y प्लस का 2। अब ये करना, अब हमें ये घटाना है, क्या करना है, इस पद से इसको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? देखिए यहाँ पे घटाने का चिन्ह लगा, तो सबसे पहले 7x लिखेंगे माइनस 3y प्लस का 5, ये करेंगे। इसे करने के बाद क्या करेंगे कि इस माइनस को जो है हम इसके साथ घटाएंगे, यानी देखिए माइनस का जब अंदर गुणा कराएंगे ब्रैकेट में तो क्या होगा, बोर्डमस रूल में हमने डिटेल से ये बातें सभी बता दिए थे, तो आप जाइए वहां पे ये वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए अगर माइनस गुणा कराएंगे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन गए, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा 13y, और ये बन जाएगा माइनस का 2। इस प्रकार अब देखिए, अब हम पद के हिसाब जोड़ लेंगे, जैसे ये आ गया 7x माइनस 5x आ जाएगा क्या, 2x आ जाएगा। अब y वाले देखिए 13y में से अगर 3y घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10y, क्या आ जाएगा, 10y आ जाएगा, 10y आ जाएगा। फिर क्या होगा कि 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता है बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए हमने आज की इस क्लास में क्या सीखा, बीजीय व्यंजकों का जोड़ तथा घटाना। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का गुणा व भाग कैसे करते हैं। आई होप, आशा करता हूं कि आपको यह जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यह समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो पहुंचती रहे। अगर और भी बोर्डमस रूल जैसे वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, मैथ्स टेकल बाय MS सर यूट्यूब चैनल में विजिट करिए, और वहां पर कैलकुलेशन से रिलेटेड भी कई सारी वीडियो अवेलेबल है, वहां पर जाइए और अपना कैलकुलेशन ट्रिक भी जान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम यहीं से इस क्लास को खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ व घटाना कैसे। आज की इस क्लास में सीख चुके हैं, अगली क्लास में हम सीखेंगे कि गुणा व भाग कैसे करते हैं। धन्यवाद।